है यात्रा। चलो, ये यात्रा पूरे बिहार में कहाँ कहाँ तक चलेगा? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं यात्रा के माध्यम से? ठीक ठीक। चलिए, कोई एक व्यक्ति लाइट जलाइएगा फोन का। सरकार है लोगों में। गुरुजी, आज जो है शंकराचार्य जी राजगीर की पावन धरा पे पहुंचे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? क्या उद्देश्य है? शंकराचार्य जी सनातन धर्म के धर्मध्वज हैं, अर्थात इस धरती पर शंकराचार्य जी से बड़ा सनातन धर्म में कोई दूसरा पद नहीं होता। उनका दायित्व तो है कि उनकी जो जनता है, उनका जो परिवार है, जो सनातनी लोग हैं, वो लोग जाने अनजाने पाप में ग्रसित होते जा रहे हैं। उस पाप से उनको कैसा बचाया जाए, क्या उपाय किया जाए कि उनके ऊपर पाप न लगे। आज देखिए, पहले छोटी सी हम कथा पूजन करते थे तो उसके भी परिणाम निकलते थे। आज हम करोड़ों रुपया खर्चा करके यज्ञ करते हैं, उसका भी परिणाम नहीं निकलता। उसका कारण ये है कि गाय हमारे वेदों की माता है, धर्म की माता है और देव की माता है, और इस माता की हत्या हो रही है। इस नाते हम सबको सूतक लगा हुआ है। तो जितना भारत का सनातनी है उसके ऊपर सूतक लगा है, तो सूतक में किया गया कोई भी कार्य जो है धार्मिक कार्य फलित नहीं होता। तो शंकराचार्य जी अपनी जनता को यही बताने निकले हैं कि भैया, जाने अनजाने ने आपने एक विधायक चुना, एक सांसद चुना, तो विधायक ने प्रदेश की गवर्नमेंट बनाई और सांसद ने केंद्र की गवर्नमेंट बनाई, और दोनों सरकारों ने सत्ता में आने के बाद गौ की हत्या की। तो वो तब गौ की हत्या कर पा रहे हैं जब हमारा वोट पा रही हैं, अर्थात उनके द्वारा की गई गौ हत्या में हमारा भी अंश शामिल है। तो इसलिए शंकराचार्य जी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, धर्म का उद्धार कर रहे हैं कि जो सनातनी है और वो भ्रम जाल में फंसे हुए हैं उससे वो बचें। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हमारे जो देश के तमाम वो जो धर्मगुरु हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्या मोदी जी के राज में भी गायें सुरक्षित नहीं है? मोदी एक ऐसा भारत का प्रधानमंत्री है जिससे ज़्यादा सनातन द्रोही व्यक्ति इस राष्ट्र में कभी भी सत्ता में नहीं आया। इन्होंने खूब आंसू बहाए। सत्ता में आने के पहले पिंक रिवोल्यूशन हो रहा है, आंखों में पिपरमेंट लगा के रोते थे ये कि मेरा कलेजा रोता है, इस राष्ट्र की जनता का कलेजा रोता है कि नहीं। और उन्होंने जब शपथ ग्रहण किया तो सबसे पहला ऑर्डर किया कि 15-15 करोड़ रुपया भारत के स्लाइटर हाउसों को अत्याधुनिक करने के लिए दिया, सब्सिडी दिया। और दूसरा उनका चरित्र आया कि भारत में जहाँ 9वें नंबर का मांस का निर्याता देश था, तो ये रामकृष्ण परशुराम की पवित्र भूमि आज पूरे विश्व में गौ हत्या और गौ मांस के निर्याता के रूप में जानी जाती है। तो मोदी का धर्म से लेना देना नहीं है। राम के समय में और कृष्ण के समय में भी ऐसे बहुरूपिया लोग होते थे जो देखने में संत लगते थे, लेकिन वो संत नहीं थे, वो संत के भेष में छुपे हुए राक्षस थे। तो मोदी जी ने ये चरितार्थ कर दिया है कि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो सत्ता के ठग हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो पुलवामा करवा सकते हैं, वो एक से एक बड़ी घटनाएं करवा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। खूब आवेदन निवेदन कर लिया, जब हम लोग थक गए तो शंकराचार्य जी ने ये निर्णय लिया कि इस राष्ट्र को और इस राष्ट्र की जनता को बचाने का दायित्व तो हमारा है। तो बिहार के सभी जिलों में शंकराचार्य जी का एक एक दिन का प्रवास हुआ है। उस प्रवास में सनातनियों को यही संदेशा है कि आप लोग धार्मिक जनता हो, आप लोग गाय को पूजने वाले हो, आपका जन्म ही सनातन में हुआ है, अर्थात सनातन के द्रोही मत बनिए। जाने अनजाने में गौ हत्यारों को वोट देके गौ हत्या के पापी मत बनिए। गौ हत्यारों को वोट देना बंद करिए और अपने बीच से ही, शंकराचार्य जी किसी का हाथ पकड़कर नहीं ले आए कि इसको आप वोट दे दो। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि इसी गांव के किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप लोग चुन लीजिए ना, जो ईमानदार हो, जो गौ भक्त हो, जो धार्मिक हो, उसको आप लोग चुनाव में खड़ा करिए, उसको वोट दीजिए, तो कम से कम आपको पाप तो नहीं लगेगा गौ हत्या का। तो शंकराचार्य जी का यही अभियान है और इस अभियान को हम 2-3 दिन के अंदर पूरा करने वाले हैं। बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव के पहले शंकराचार्य जी बिहार में आए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जाने अनजाने में जो गलती की वो गलती दोबारा नहीं करना है, और जो गौ रक्षक हैं वोट उन्हीं को करना है। तो बाकी तमाम, आपको ऐसा कोई पार्टी नजर आता है बिहार में जो कि गौ की रक्षा करता होगा? कोई भी राजनीतिक? मैं आपको अपना छोटा सा परिचय बता दूं। मेरा नाम देवेंद्र पांडे, हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। बाएं पैर में राम जन्मभूमि आंदोलन में गोली लगी है और भारत का पहला व्यक्ति हूँ जिन्होंने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के ऊपर 1400 करोड़ रुपए के राम जन्मभूमि में गबन का आरोप लगाया, जिस आरोप को हम सिद्ध करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। तो अगर हमको राजनीतिक पार्टी की तलाश होती तो हिंदू महासभा से पवित्र और हिंदू महासभा से बड़ी हिंदूवादी पार्टी तो इस राष्ट्र में नहीं है।
क्योंकि आह्वान शंकराचार्य जी का है, तो शंकराचार्य जी चाहते हैं कि सनातनी लोग अपने बीच से ही व्यक्ति को चुनें और उसी को खड़ा करें, उसी को वोट दें। राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं। जी बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।